अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ दिलाएंगे कि जो मसला अक्सर औक़ात उलमाए किराम से बहुत सारे लोग पूछते हैं। वो मसला ये है कि जब किसी का कोई अज़ीज़ इस दुनिया से रुखसत हो जाए, किसी का वालिद फ़ौत हो जाए, किसी की वालिदा फ़ौत हो जाए या किसी की बहन फ़ौत हो जाए, किसी का भाई फ़ौत हो जाए, तो जिस वक़्त वो उसको कुरान मजीद पढ़कर उसको इसाले सवाब करना चाहता है या उसको कुरान मजीद पढ़कर उसके हक़ में बख्शना चाहता है, तो उसको उसका तरीक़ाकार पता नहीं होता। वो इस बारे में बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैंने कुरान मजीद पढ़ा है या मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको इसाले सवाब कैसे करूँगा? मैं उनके हक़ में ये कुरान मजीद का सवाब उनको कैसे बख्शूँगा? उसके बारे में परेशान हो जाता है। तो आते हैं आप उस मसले की तरफ कि उसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जिस वक़्त हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अगर हमारी नीयत उसी वक़्त हमने कुरान मजीद पढ़ने से जिस वक़्त हमने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया, उस वक़्त हमारी ये नीयत है कि ये जो मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मैं अपने फ़लाँ रिश्तेदार को बख्शूँगा या मैं अपने वालिद साहब के लिए ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मैं अपने वालिद को बख्शूँगा। या कुरान मजीद जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मैं अपनी वालिदा को बख्शूँगा। यानी जिस वक़्त उसने नीयत की, तो कुरान मजीद पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ-साथ उसने उस वक़्त उसकी नीयत भी कर ली, तो जिस तरह ये कुरान मजीद पढ़ता जाएगा, 1 आयत पढ़ ली, 2 आयतें पढ़ ली, 2 सूरतें पढ़ ली, 1 सिपारा पढ़ लिया, 2 सिपारे पढ़ लिए, तो जब उसने कुरान मजीद शुरू करते वक़्त ये नीयत की कि मैं ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मैं अपने फ़लाँ रिश्तेदार को बख्शूँगा, तो जैसे ही ये पढ़ता जाएगा, 1 आयत पढ़ी, 2 आयत पढ़ी, 1 सिपारा पढ़ा, 2 सिपारा, जैसे ये ख़त्म करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, तो इसका सवाब उसके उस रिश्तेदार के हक़ में उसको पहुँचता जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये है कि जिस वक़्त कुरान मजीद पढ़ने वाले ने शुरू किया, अब जिस वक़्त उसने शुरू किया, उस वक़्त उसकी नीयत नहीं थी कि मैं इसका सवाब अपने फ़लाँ रिश्तेदार को बख्शूँगा या बख्शूँगी या मैं अपने वालिद को इसका कुरान मजीद का सवाब बख्शूँगा या अपनी वालिदा को बख्शूँगा। वो कुरान मजीद वैसे तिलावत कर रहा था, अपने सवाब की नीयत से वो तिलावत कर रहा था, उसका कुछ इरादा नहीं था। अब जिस वक़्त उसने कुरान मजीद पढ़ लिया, अब कुरान मजीद पढ़ने के बाद उसके दिल में ये ख़्याल आया कि ये जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, इसका सवाब मैं अपने वालिद को या अपनी वालिदा को या अपनी बहन को या अपने भाई को मैं इसका बख्शना चाहता हूँ। उसके दिल में ये इरादा आ गया, तो उस वक़्त उसने नीयत कर ली। जब उसने नियत की कि कुरान मजीद पढ़कर उसने नियत की, तो उस वक़्त उसका कुरान मजीद का जितना भी उसने पढ़ा है और जिसके बारे में उसने नियत की है, बिला शक व शुबा उसका सवाब उसको मिल जाएगा। पहले कुरान मजीद वैसे पढ़ रहा था, तिलावत अपने सवाब के ग़र्ज़ से पढ़ रहा था, लेकिन जब पढ़ लिया उसके बाद उसने दिल के अंदर ये इरादा कर लिया कि मैं इसका सवाब अपने फ़लाँ रिश्तेदार को बख्शता हूँ, तो फ़ौरन उसके हक़ में उसको मिल जाएगा। उसका सवाब उसको पहुँच जाएगा, जिस रिश्तेदार का जितने रिश्तेदारों का वो इरादा करेगा। इसलिए कि हदीस पाक में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का जो दारोमदार है वो नीयत पर है। जब उसने नीयत कर ली, तो उस वक़्त उसका सवाब उसके उस रिश्तेदार को पहुँच जाएगा। अभी एक तरीक़ाकार ये है और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जिस वक़्त वो कुरान मजीद पढ़ रहा था, अब कुरान मजीद उसने पढ़ लिया, चाहे उसने पूरा 1 सिपारा पढ़ा, 2 सिपारे पढ़े या पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद अब वो दुआ के ज़रिए अपने किसी रिश्तेदार को उसका सवाब पहुँचाना चाहता है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? दुआ कैसे माँगेंगे? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस वक़्त हमने कुरान मजीद पढ़ लिया, चाहे जितना पढ़ा, 1 सिपारा, 2 सिपारे, 3 सिपारे या पूरा कुरान मजीद हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद जब हम दुआ करेंगे, सबसे पहले हम्द अल्लाह की सना करेंगे दुआ के अंदर और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर ज जिस तरह तरीक़ाकार है, अगर किसी को सूरत फ़ातिहा आती है, तो वो सूरत फ़ातिहा पढ़ ले
یا درود شریف جو بھی اس کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، یا اس طرح دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر درود شریف کوئی پڑھ لے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اب یہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد کیا کہے گا کہ یا اللہ جو قرآن مجید میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں تحفتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ دے گا، اس کے بعد کہے گا کہ یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کا ثواب، اس قرآن مجید کا ثواب میں اپنے فلاں رشتہ دار کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، آپ اس کو پہنچا دیں۔ تو جب یہ نیت کرے گا، جس طرح نیت کرے گا، اور پھر دعا کے اندر آگے جو بڑھاتا جائے اس کی مرضی ہے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو جو دعا مانگے۔ تو دعا کے ذریعے اگر ان کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر درود شریف، اور پھر اسی طرح جس طرح میں نے ابھی طریقہ بتایا۔ تو جب یہ ہم اس طرح اس کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سارے قرآن مجید کا ثواب جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیں گے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، اب کسی کو بلائیں اور آ کر ہمیں وہ جو ہے نا یہ قرآن مجید کا ثواب اس کو بخش دے، وہ اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب ہم شروع کر رہے ہیں قرآن مجید پڑھنا اس وقت ہم نیت کر لی تو اس وقت اس کو ثواب ملتا جائے گا جتنا ہم پڑھتے جائیں گے، یا پہلے نیت نہیں تھی قرآن مجید پڑھ لیا پھر نیت کی، اس وقت چاہے دعا نہیں مانگی، صرف دل کے ارادے سے ہم نے کہہ دیا، دل میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق میں پہنچا دیں گے۔ یا دعا کے ذریعے اگر ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنا قرآن مجید کا پڑھا یا جو چیز پڑھی اس کو اس کے حق میں پہنچانا چاہتے ہیں، بخشنا چاہتے ہیں اس کا ثواب، تو دعا کے ذریعے بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔